गोरखपुर की अदबी सरजमीन हमेशा से ही इल्म व अदब का गहवारा रही है। मुशायरे और नशिस्तें यकीनन हमारी कौमी यकजहती की जिंदा और ताबिंदा अलामतों में से एक हैं। ये अलग बात है कि ये मुशायरे कभी सूफिया के खानकाहों में मुनक़्क़द हुआ करते थे, कभी उमरा के दीवान खानों में मुनक़्क़द हुआ करते थे, लेकिन हर चंद गुफ्तगू अवाम से होती थी, क्योंकि शायर ने जब भी गुफ्तगू की तो अवाम के दर्द व कर्ब को अपने अशार में उभारा है। कभी शायर ने यूं कहा कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। यह 350 साल पुराना शेर है, लेकिन शायरी किसी हदबंदियों में नहीं रहती है। वक्त गुजर जाने के बाद भी आज भी ये शेर यूं ही हस्बे हाल है। हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। दोस्तों, हवाओं की इज्जत पर चिराग रोशन करना बड़ा ही मुश्किल फन है, लेकिन हमारे शोरा ने इस काम को भी बखूबी अंजाम दिया है। जफर गोरखपुरी ने कहा था कि इरादा हो अटल तो मौजज़ा ऐसा भी होता है, इरादा हो अटल तो मौजज़ा ऐसा भी होता है, दिए को जिंदा रखती है हवा ऐसा भी होता है। और किसी मासूम बच्चे के तबस्सुम में उतर जाओ, किसी मासूम बच्चे के तबस्सुम में उतर जाओ तो शायद ये समझ पाओ खुदा ऐसा भी होता है। ज़बां पर आ गए छाले, ज़बां पर आ गए छाले, मगर ये तो खुला हम पर, ज़बां पर आ गए छाले, मगर ये तो खुला हम पर, बहुत मीठे फलों का जायका ऐसा भी होता है। हजरात, दियार मशरिक़ का ये क़ल्ब शहर गोरखपुर, ना तो तिजारत की यहाँ बड़ी मंडियाँ थीं, ना तो बुलंदो पुरशिको इमारतें थीं, ना ही यहाँ पर नवाबीन अवध की तरह सरपरस्ती करने वाले लोग थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अदब की शमा हर दौर में रोशन रही है। मुशायरे और अदबी नशिस्तें गोरखपुर की शायरी का, यहाँ के अदबी ज़ौक़ का एक हिस्सा रहा है। आज उसी ज़ौक़ की तकमील के लिए जनाब शरीफ अहमद एडवोकेट साहब ने गोरखपुर की अदबी तारीख़ में एक नए बाब का इजाफा किया है। आज मजनू, फिराक और की सरजमीन पर पहली मर्तबा एक मुशायरे शायरात का इनकाद किया गया है। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जनाब एडवोकेट हाजी शरीफ अहमद साहब, जिन्होंने एक खाका तैयार किया कि गोरखपुर की सरजमीन पर पहली मर्तबा एक मुशायरे शायरात का इनकाद किया जाए, और इस खाके में रंग भरा उनके फर्जंदे अर्जुमन जनाब शुएब अहमद साहब ने। शुएब अहमद साहब के लिए भी तालियां बजाकर उनके इस्तकबाल करें कि उनका भरपूर ताउन रहा। जब इस मुशायरे की बात हुई, जब इसका जिक्र हुआ, तो हमने सबसे पहले राब्ता किया डॉक्टर कलीम कैसर साहब से। उनके ताउन के बिना, उनकी मदद के बिना हम आज इस मकाम पर, इस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते थे। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब का। फिर बहुत से हमारे दोस्त हैं, जनाब अफजाल भाई, जनाब मेराज भाई, सुहेल साहब, अतीक, बहुत से लोगों की इसमें मेहनतें शामिल हैं। दोस्तों, यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था। यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, धड़कते दिल से, लरसती हुई निगाहों से, हुजूर गैब में नन्ही से इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। तो आज ये दुआओं की कबूलियत की घड़ी है। आज का ये मुशायरा, हम लोगों ने जो ख्वाब देखा था, ये यहाँ पर आ चुका है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं वादिय शेर सुखन की जानिब। गज़ल की महफिल आरास्ता है। गज़ल के मुताल्लिक़ सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि गज़ल जज्बात की दिलावेज़ मौसीक़ी है, एहसासात की हसीन मुसव्विरी है, वो तसव्वुर के एक रक़्स दिल फरेब है, वो जन्नत निगाह भी है और फिर दोसे गोश भी है। इसका असर दिलो दिमाग पर दोनों पर होता है। ये जज्ब शौक़ की एक नाज़िश मस्ताना है, अक़्ल शऊर का एक हसीन इर्तियाश है, और दिलों को मोह लेने वाली एक लतीफ़ थरथराहट है। हज़रात, गज़ल के इस मिजाज की आबियारी जिन लोगों ने पुरसुकूत अंदाज में की है, उससे बाम सुरैया अता किया है। उनमें एक मुअत्बर नाम है डॉक्टर कलीम कैसर साहब का। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोगों की बुलावे पर, हम लोगों के
दावतनामे पर डॉक्टर कलीम कैसर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। आज के इस मुशायरे की निज़ामत के लिए मैं मुअद्दिबाना इल्तिमास कर रहा हूँ हिंदुस्तान के मायनाज शायर और आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा डॉक्टर कलीम कैसर साहब का कि यहाँ पर आएँ और आज के बाज़ाब्ता तौर से आज के इस मुशायरे का आगाज़ करें। शुक्रिया।